नमस्ते। आज विश्व हिंदी दिवस है और इसी मौके पर मैं 2-3 बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। जब आज सुबह मैंने स्टेटस डाला कि आज 10 जनवरी है और प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, तो कुछ लोगों का मैसेज आया, क्या ये हम सितंबर में नहीं मनाते? जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं उसको हिंदी दिवस कहा जाता है और वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए और हिंदी के प्रति जागरूकता लाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। और एक हिंदी पखवाड़ा भी उस टाइम मनाया जाता है और गवर्नमेंट हमारी मनाती है। और यह मुद्दा कोई नया तो है नहीं, जब संविधान बन रहा था तब से यह बात होती आ रही है। विश्व हिंदी दिवस जो है, इसकी स्थापना 10 जनवरी में की गई थी 2006 में। उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे वह श्री मनमोहन सिंह जी थे। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित किया जाए और हिंदी के बारे में जागरूकता लाई जाए। तो जो भी हमारे भारत के दूतावास हैं जो विभिन्न राष्ट्रों में रह रहे हैं, वो यह सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय जो है हमारा, वो इससे जुड़ा हुआ है। जो और 2 बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ पर्सनल तौर पे, वो ये है कि जब भी मुझे कोई बाहर के लोग मिलते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, या फिर दूसरे राष्ट्र के लोग होते हैं जैसे कि जर्मनी हो गए या हेती के, मुझे 2 लोगों से बात हुई। उनको अपनी भाषा जो है हेतियन, क्रेओल और फ्रेंच वो बहुत अच्छे से आती थी, पर इंग्लिश जो थी वो उनकी बहुत ही बेसिक लेवल पे थी। तो वो उनको हमेशा लगता था कि हम इसमें बात नहीं कर सकते और हम अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। पर ऐसा नहीं था। जब वो मैसेज लिखते थे तो बात समझ में आती थी, या जब उनसे बात होती थी फ़ोन पे तो बात समझ में आती थी। ऐसी जो जर्मन में मेरी एक मित्र रहती है सुजैन, वो अपनी भाषा जर्मन में बहुत ही फ्लुएंट है और ये स्वाभाविक भी है। वो किताबें जर्मन में पढ़ती है, वो वहीं पली बड़ी है। तो इंग्लिश में कभी ना कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम मेरे से भी उनसे भी, पर हम अपनी बातों को सहज रूप से एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो मैं हमेशा ही ये बात फील करती हूँ और मुझे लगता है कि कभी भी भाषा इसलिए नहीं बनी थी कि वो एक बैरियर बने, वो हमेशा एक ब्रिज का काम करने के लिए बनी थी कि मेरी बात आपको समझ में आए। मैं अब इसमें हिंदी बोलूँ, मैं इसमें इंग्लिश बोलूँ, मैं इसमें अरेबिक बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस इतना ही काम था भाषा का। पर हमने जाने अनजाने में इंग्लिश को स्पेशली भारत में बहुत सी चीज़ों के साथ जोड़ दिया कि आपकी नॉलेज कैसी है, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, आपका स्टेटस क्या है। बहुत सी चीज़ों को हमने भाषा से जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमारी कक्षा में ही एक मैंने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करी, गांव का बैकग्राउंड था, इंग्लिश वगैरह अच्छी नहीं थी। आज यूनाइटेड किंगडम में वो अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तो भाषा इम्पॉर्टेंट है, पर बात पहुंचाने के लिए कभी भी ये इसलिए नहीं बनी कि ये एक बैरियर बने, जो कि हम आजकल बना देते हैं। दूसरा जो बात मैं शेयर करनी चाहती हूँ वो ये है कि जो हिंदी है वो मैं बहुत एफर्टलेसली बोल पाती हूँ, और हिंदी तो प्योर नहीं बोलती, बहुत से शब्द इंग्लिश के भी आ जाते हैं, पर जो भाव है, जो सोच है, वो प्राथमिक रूप से वो हिंदी में ही आती है। तो जो हिंदी में बात करने का अपना मज़ा है वो अलग ही है, वो उतना इंग्लिश में नहीं आता। तो यही बात मैं कहना चाहती थी कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, अगर सब अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और मुझे पता है कि मैं अगर बात अपनी हिंदी में बोलूँगी और लोग समझ जाएंगे, तो मैं हिंदी ही बोलती हूँ, हिंदी ही बोलना प्रेफर करती हूँ। 2019 में 2 साल हो जाएंगे इस बात को, मैं IISc बैंगलोर गई थी और वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पे काफ़ी जगहों से, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आए थे, पर ऐसा नहीं था। मैंने हिंदी में ही बात करी, हिंदी में बोला और सबको समझ आया।
जर्मन के प्रोफेसर थे, आईआईटी मंडी में मिले थे और मैनफ्रेड नाम था उनका। हिंदी में भी बात करी, इंग्लिश में भी बात करी, पोस्टर था मेरे पास, और ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सब समझ में आया। अब आखिरी में मैं थोड़े महीने पहले मेरी नाना जी से बात हो रही थी, वो बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने में दिया, समझने में दिया। उनके क्या विचार हैं हिंदी को लेकर, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हम पे इंग्लिश थोपी। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं 40 वर्ष अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया है, स्वयं मैंने इस पर शोध किया है और लगभग 11 शोधार्थियों को मेरे निर्देशन में पीएचडी मिल चुकी है। मेरा अच्छा कमांड है इंग्लिश का, किंतु अंग्रेजी हमेशा मेरे प्रोफेशन की लैंग्वेज रही, मेरी आजीविका का साधन रही। और जब कभी भी मैं किसी संस्था में बुलाया जाता था और किसी बात पर विचार करने के लिए मुझसे कहा जाता था, तो मैं हिंदी में ही अपने विचार व्यक्त करता। केवल वही अंग्रेजी बोलता था कि अंग्रेजी में विचार व्यक्त करना परम आवश्यक है। आखिर में मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कुछ शब्दों से, जो कि मेरी दोस्त सुप्रिया ने लिखे हैं। इन्होंने हिंदी में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करी है मिरिंडा हाउस से। ये लिखती हैं कि छोटी लड़ाइयों में अक्सर बड़ी हार मिलती है। भारत की जनता के भाषाई मसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अस्मिता की मांग को धूमिल करते हैं। हिंदी एकता की वाहक है, रंजिशों की नहीं। धन्यवाद।